गाइज अनअकैडमी की तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफर को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनलॉक 20% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लाइक लेते हैं तो आपको 20% सीधा डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये ऑफर आप लोग देख सकते हैं जनवरी 30 से लेकर 31 तक, यानी कि आज रात जैसे ही आपका 12 बजेगा, है ना, तो 12 बजे से आप लोग का ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 बजे से आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो 20% डिस्काउंट के साथ। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे एक और है कि ब्रह्मोस एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच को से जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट है और 2 अप्रैल 2022 तक ख़त्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर। और यहाँ पे रणभूमि 2.0 है जो कि एनडीए के लिए 60 दिन का ये बैच कोर्स है। आप चाहे तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ये भी बेस्ट बैच है, 2 फरवरी से स्टार्ट है और 31 मार्च तक ये बैच खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेस्ट एजुकेटर मिल रहा है आपको। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों का रेट अलग अलग है। 6 मंथ, 12, 24 सब दिया गया है। और यूज़ एजुकेटर कोड टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो हम लोग का कोड पता है ना, GZT10। कोई भी आपको लेना हो, कुछ भी लेना हो अनअकैडमी में, GZT10 का यूज़ करना है। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट जहाँ होगा जैसे जैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लिंक दिया हूँ ना डिस्क्रिप्शन, उस पर जाइए, आराम से 20% डिस्काउंट का एकदम पाइए आराम से, ठीक है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए यानी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी आपको कवर कराएंगे, ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया अपडेट आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस वह है जो पालन करती है। किसको पालन करती है? ऑप्शन ए में है केवल बॉयल के नियम, ऑप्शन बी में है केवल चार्ल्स के नियम, ऑप्शन सी बॉयल तथा चार्ल्स दोनों के नियम का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। कि आदर्श गैस वह है जो पालन करती है, तो ये करती है बॉयल तथा चार्ल्स दोनों के नियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए आपको बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे कि आदर्श गैस में ऊर्जा शून्य होती है। ऑप्शन ए स्थितिज, ऑप्शन बी गतिज, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता है तो। आदर्श गैस में कौन सी ऊर्जा शून्य होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है आदर्श गैस में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 ये है कि निष्पादन गुणांक कहते हैं। ऑप्शन ए में है भाप इंजन की दक्षता को, ऑप्शन बी कार्नो इंजन की दक्षता को, या फिर ऑप्शन सी में है रेफ्रिजरेटर की दक्षता को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निष्पादन गुणांक कहते हैं किसको कहते हैं? रेफ्रिजरेटर की दक्षता को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि du बराबर dw बराबर 0 मान्य है। किसके लिए मान्य है? ऑप्शन ए रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, ऑप्शन बी समतापी प्रक्रम के लिए, ऑप्शन सी में है समदाबी प्रक्रम के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे कि du बराबर dw बराबर 0 किसके लिए मान्य है? तो ये मान्य है रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा कि स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्यो यानी कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्रोत का ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो कार्नो इंजन दक्षता क्या होती है? तो ये बढ़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हमेशा बढ़ती रहती है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। अगला सवाल ये कि एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाजा खोलकर उस एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है
कि एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाज़ा खोलकर उसे एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो देखिए कमरे का ताप बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये कि ठंडे देशों में झील के पानी जम जाने पर भी मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठंडे देशों में झील की पानी जो है क्या होती है, ऊपर से जो परतें होती है झील की वो जम जाती है, लेकिन नीचे जो मछली रहती है वो जीवित रहती है, क्यों? ऑप्शन ए में है वे अधिक ठंडक जो है सहन कर सकती हैं, ऑप्शन बी वे अपने अंदर आवश्यक ऑक्सीजन संचय करती हैं, या फिर ऑप्शन सी झील के पानी की जमी हुई सतह के नीचे पानी द्रव के रूप में 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है कि झील के जो पानी की जमी हुई सतह होती है वो नीचे पानी का जो द्रव होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहती है, इसलिए क्या होती है मछलियाँ जो क्या है जीवित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन ए 4.18 गुना 10⁻³ जूल प्रति, ऑप्शन बी में है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दिया गया है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है 4182 जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि वाष्पीकरण से पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है गर्म, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी है कहाँ नहीं जा सकता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वाष्पीकरण से पदार्थ क्या होता है? तो ये गर्म होता है। ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। वाष्पीकरण, जो वाष्प निकलता है वो गर्म ही निकलता है, तो वाष्पीकरण से जो पदार्थ होता है वो गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी घटता है। जो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का दाब हमेशा घटता रहता है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 11 ये है कि पानी की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का पानी की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो ये होती है 540 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 12 ये है कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि पारे का क्वथनांक क्या होता है। पारे का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन ए 57 डिग्री सेल्सियस, 157 डिग्री सेल्सियस, 356.7 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी में है 432 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 356.7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा राइट आंसर, जो पारे का क्वथनांक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर ध्यान से देखेंगे। पारा का गलनांक क्या होता है? आपसे क्वथनांक पूछा गया है, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है कि गलनांक क्या होता है। पारा का जो गलनांक होता है कितना होता है? तो देखिए ये होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने होंगे। ये तो आपको पारा का गलनांक हो गया, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कराया है, पारा का क्वथनांक कराया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 356.7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो पारा का गलनांक है ये आपको हो जाएगा -38.83 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 15 ये कि जब बर्फ पानी में बदलता है तो क्या होता है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। उसमें अवशोषित होती हैं, ताप बढ़ता है, ताप घटता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताप घटता है। जब बर्फ पानी में बदलता है तो ताप हमेशा होता है, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 16 ये कि 800 डिग्री फ्लोरीन का मान केल्विन में क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सारे चेंज करने के लिए जो आपको बता दूं कि ये इसमें जैसे फिजिक्स जो होता है उस इस तरह से क्या होता है, आपको मतलब आपको मैथ की भी तरह आपका इसमें क्वेश्चन इराइज किए जाते हैं कि 800 डिग्री फ्लोरीन का मान केल्विन में क्या होगा।
ऑप्शन ए 699.81 केल्विन, ऑप्शन बी में है 789 केल्विन, ऑप्शन सी 500 केल्विन, ऑप्शन डी 300 केल्विन। देखिए इसका राइट आंसर आप सभी ने सही बताया, ऑप्शन ए हो जाएगा 699.81 केल्विन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, 17 नंबर ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 17 ये है कि एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है जब, ऑप्शन ए में यह ऊष्मा अवशोषित करती हैं, ऑप्शन बी परिवर्तित चक्रीय है, ऑप्शन सी परिवर्तित रुद्रोष्म है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का। एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कब होती है, कब, जब परिवर्तन रुद्रोष्म होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेंगे। अगला सवाल ये कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी का हैंडल लगा होता है, क्यों? ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, ऑप्शन बी हैंडल मजबूत होता है, ऑप्शन सी हैंडल आकर्षण नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, लकड़ी ऊष्मा को खराब चालक होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 19 ये है कि काले रंग के मुकाबले श्वेत रंग के कपड़े शीतल होते हैं, क्यों होते हैं भाई? काले रंग के जो मुकाबले श्वेत रंग के कपड़े क्या होते हैं, शीतल यानी ठंडा होते हैं। ये क्यों होता है? तो देखिए ये कारण होता है कि उनके निकट जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित कर देती है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे और ये है आज का लास्ट सवाल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये कि नैदानिक थर्मामीटर की सीमा क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। नैदानिक थर्मामीटर की सीमा क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी 95 डिग्री फ्लोरीन टू 110 डिग्री फ्लोरीन हो जाएगा राइट आंसर। नैदानिक थर्मामीटर की सीमा कितनी होती है? 95 डिग्री फ्लोरीन से लेकर आपको 110 डिग्री फ्लोरीन तक हो जाएगा राइट आंसर। और ये है आज का इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।